हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धांत अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। ठीक है, आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजीज कौन सी होती है। ठीक है, सो सबसे पहली बात है कि नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है गाइस। सो टोपोलॉजी मतलब एक बेसिकली फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटिंग नोड्स जो कि फैसिलिटेट करेंगे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को। मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो एक कंप्यूटर टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी हमें इसलिए यूज करनी होती है कि हम डिक्टेट कर पाए कि डेटा कौन से नोड्स के थ्रू, कौन से अलग डिवाइसेस के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा एंड किस तरह से हम उन सबको कनेक्ट करवा पाएंगे। एक नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर्स का, अलग अलग डिवाइसेस का कनेक्शन होता है। ठीक है, सो ये कनेक्शन हम किस तरह से बिल्ड करने वाले हैं अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, दैट इज नथिंग बट आवर नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी फिजिकल होती है, लॉजिकल होती है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये आपको एक डायग्राम दिखेगी, वो एक काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसे ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि किस तरह से एक हायरार्किकल वे में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सो द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजी की कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है भाई पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। एक सिंपल सबसे आसान टोपोलॉजी है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, जहां पर बेसिकली हमको दो कंप्यूटर्स चाहिए, बीच में एक वायर उनको कनेक्ट करेगी, तो एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हमने वहां पे एस्टेब्लिश कर रखा है। इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस करने जैसा है नहीं, क्योंकि काफी सिंपल टोपोलॉजी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या है एंड रिंग टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड आवर हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, सो अभी बढ़ते हैं आगे बस टोपोलॉजी की तरफ। बस टोपोलॉजी एक सबसे लाइक काइंड ऑफ ओल्डेस्ट टोपोलॉजी है, वाइडली यूज अभी नहीं है लेकिन पहले बहुत होती थी। ठीक है, बस टोपोलॉजी की डायग्राम आपको दिख रही होगी, जहां पर आप देख सकते हो एक सिंगल वायर है जिसको हम बैकबोन वायर की तरह बोलते हैं, टर्मिनेटर्स के थ्रू वो कनेक्ट की गई है। ठीक है, एंड ये बैकबोन वायर जो है वो फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। अगर मेरे को डेटा को पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 5 तक सेंड करना है, तो वो डेटा पीसी 1 से बैकबोन केबल के थ्रू जाएगा, बैकबोन केबल से वो पीसी 5 तक जाता है, एंड पीसी 5 बोलता है कि ठीक है ये डेटा मेरे लिए बना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे इस नेटवर्क में क्या होता है, ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, हर एक कंप्यूटर देखता है कि क्या वो डेटा उसके लिए है कि नहीं। अगर वो डेटा उस कंप्यूटर के लिए है, देन उस डेटा को वो सिंपली अपने लोकल स्टोरेज में कॉपी करता है, नहीं तो वो डेटा पास होता है उसी वायर के थ्रू, उसी केबल के थ्रू, एंड टर्मिनेटर पे वो जाके डेटा टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेटर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में। अगर टर्मिनेटर एब्सेंट रहा तो एक काइंड ऑफ कोलिजन का प्रॉब्लम होता है, या फिर सिग्नल डिसरप्शन का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से सिग्नल जो है प्रॉपरली हम मेंटेन नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है गाइज कि डिवाइसेस एक सिंगल केबल पे होते हैं, इनएक्सपेंसिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन है, एंड हम जो है इसको ट्रबल शूट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक सिंगल बैकबोन केबल पे डेटा हमने सब रखा है। सो अगर पीसी 2 में कुछ प्रॉब्लम आया, सो इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमारा सेकंड कंप्यूटर जो है कुछ उसमें प्रॉब्लम है या फिर उसकी कुछ वायर में प्रॉब्लम है। साथ ही साथ गाइस आप लोग जो ड्रॉप लाइन वहां पे देख रहे हो उस डायग्राम में, उसे टी काइंड ऑफ कनेक्टर से हम कनेक्ट करते हैं बैकबोन केबल के लिए। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा इतना। बेसिकली जैसे आपको इसकी थियोरी काफी सिंपल है, इसकी डायग्राम काफी सिंपल है, आपको कंसल्ट करने के लिए बोल सकते हैं तो आप कर देना। एडवांटेजेस की बात की जाए तो वाइज अगेन सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, एक्सटेंशन हम आसानी से कर सकते हैं, केबलिंग की कॉस्ट कम है, इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क है, एंड फाइनली स्मॉलर नेटवर्क के लिए ही बना है ये चीज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए कि भाई अगर सेंट्रल बस ही फेल हो जाए तो हमारा एंटायर नेटवर्क कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल बस यहाँ पे काफी क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट थिंग इज इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो सकती है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ डेटा। डेटा कोलिजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन बस टोपोलॉजी, जिसकी वजह से हम आज के तारीख में इसे यूज नहीं करते मोस्टली इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद ट्रबल शूटिंग इज चैलेंजिंग, जैसा मैंने बोला कि भाई एक पीसी को प्रॉब्लम आ गया तो इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि वही पीसी मेरा डैमेज है नेटवर्क के अंदर। हमारा नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टोपोलॉजीज इन एनी नेटवर्क। कॉलेजेस में वगैरह स्टार टोपोलॉजीज ही यूज करी जाती है। इसकी डायग्राम आप साइड में देख पा रहे हो, जहां पर हर एक कंप्यूटर जो है वो एक स्विच को कनेक्टेड है। ठीक है, और वो स्विच बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन।
अनलाइक बस टोपोलॉजी, यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी काफी ज्यादा फास्ट है एंड आपको एक अच्छी इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन लाइन प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। लेकिन स्टार टोपोलॉजी का एक प्रॉब्लम है कि वो वहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, यानी कि जो बीच का स्विच है अगर वही फेल हो गया ना भाई तो आपका एंटायर नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है। वहीं पे अगर कोई भी एक आधी नोड खराब हो जाएगी, सपोज यहाँ पर सबसे पहला कंप्यूटर अगर फेल हो गया ना, तो इट इज वेरी वेरी इजी टू डिटेक्ट कि कंप्यूटर नंबर 1 खराब हो गया है, यानी ट्रबल शूटिंग की जो प्रोसीजर है स्टार में वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, जैसा मैंने पे नीचे थियरी में लिखा है आप पढ़ सकते हो वहाँ पे कि सेंट्रल हब और स्विच के थ्रू हम कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं एंड जो डेटा है उसको डायरेक्ट करने का काम भी वही सेंट्रल स्विच करता है। ठीक है, एडवांटेजेस की बात की जाए तो जैसा मैंने बोला आसानी से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई केबल फेल हो जाती है तो उसकी डिटेक्शन भी काफी आसान हो जाती है। एंड फाइनली परफॉर्मेंस, जो मैंने बोला भाई सबसे फास्ट कम्युनिकेशन का जो फैसिलिटेट करता है वो है स्टार टोपोलॉजी अपनी। डिसएडवांटेजेस की कुछ बात की जाए तो जैसा मैंने बोला अगेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, सेंट्रल हब और स्विच अगर फेल हो गया तो हमारा नेटवर्क ही कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद है गाइज केबलिंग, कि मतलब जैसे मैं नया नया कंप्यूटर ऐड करते रहूंगा वैसे मेरी केबलिंग की जो कॉस्ट होगी, स्विच को जो कनेक्ट करने के लिए केबल्स लगेंगी उसकी भी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। एंड फाइनली हब डिपेंडेंसी, यानी हमारे नेटवर्क की एंटायर परफॉर्मेंस इसी पैरामीटर पे बेस्ड है कि जो हमारा स्विच है उस पर लोड पड़ने के बावजूद वो स्विच अच्छे से डेटा को ट्रांसफर करवाएगा, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करवाएगा। अगर वही फेल हो गया तो हमारा एंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी विल बी लर्निंग इज द रिंग टोपोलॉजी गाइज। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है? इट इज काइंड ऑफ सबसे ओल्ड टोपोलॉजी में से भी एक टोपोलॉजी है और इसे ज्यादा हम अभी भी यूज नहीं करते हैं। इसके नाम में लिखा है रिंग, यानी देखो साइड में जो सारे कंप्यूटर्स आप देख पा रहे हो वो एक दूसरे से एक सर्कुलर लूप में कनेक्टेड है। ठीक है, एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करवाने के लिए या कंप्यूटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर जो होता है वो एक रिपीटर का भी काम करता है, जिसकी वजह से जो है सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है थ्रू आउट द ट्रांसफरिंग। ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डेटा यहाँ पर होगा, यानी कि डेटा सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो हो जाता है, जो कि डिफाइन हम कर सकते हैं नेटवर्क बनाने के टाइम पे। अगेन रिंग टोपोलॉजी में एक और चीज है कि यहाँ पर भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, यानी कोई भी एक कंप्यूटर या फिर कोई भी एक ऐसी वायर डेटा को ट्रांसफर करने में फेल हो गई तो हमारा एंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है, क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। एंड यहाँ पे जो है काइंड ऑफ डिले है, लैटेंसी होती है एज कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी, जिसकी वजह से हम इसको भी ज्यादा यूज नहीं करते। एडवांटेजेस की अगर इसकी बात की जाए तो भाई प्रेडिक्टेबल डेटा फ्लो है, जैसे मैंने बोला यूनिडायरेक्शनली डेटा फ्लो होगा। नेक्स्ट वन है हर एक कंप्यूटर रिपीटर की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है सिग्नल का लॉस नहीं होगा कहीं पे। एंड फाइनली केबलिंग की भी कॉस्ट ज़्यादा लगती नहीं, क्योंकि हमें एक नेटवर्क जो हम बनाते हैं ना रिंग का, वहाँ पे नए कंप्यूटर जब हम ऐड करते हैं तो मुश्किल से ऐड होते हैं वो, जिसकी वजह से एक फिक्स्ड कॉस्ट रहती है केबलिंग की वगैरह। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो भाई नेटवर्क डिसरप्ट हो जाता है, जैसा मैंने बोला सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। उसके बाद साइज के साथ वो स्लो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब जैसी साइज बढ़ती जाएगी नेटवर्क की वैसी उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी, लेटेंसी इंक्लूड होती जाएगी। एंड फाइनली ट्रबल शूट करना काफी मुश्किल है, मतलब एग्जैक्टली कौन सी नोड प्रॉब्लमेटिक है उसको अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। बाकी गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी डाउट रहा तो कमेंट में प्लीज बता देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हायरार्किकल ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।